वेलकम बैक। तो सुशांत डेथ मिस्ट्री में हार्ड डिस्क की एक और मिस्ट्री जुड़ गई है। सुशांत के घर पर मौजूद कंप्यूटर के 8 हार्ड डिस्क को 8 जून को नष्ट किया गया था। 8 जून वही दिन है जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई थी। ये मिस्ट्री और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है क्योंकि उसी दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी। यानी 14 जून का कनेक्शन 8 जून से और ज्यादा गहरा गया है। आखिर क्या है 8 जून और 14 जून की तारीख का सबसे बड़ा कनेक्शन? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुशांत की डेथ मिस्ट्री का 8 जून से क्या कनेक्शन है? 8 जून को ही सुशांत के फ्लैट में 8 हार्ड डिस्क नष्ट की गई। 8 जून को ही दिशा सालियान ने सुसाइड किया। 8 जून को ही सुशांत और रिया का ब्रेकअप हुआ और 8 जून को ही रिया और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तारीख 14 जून का, दिशा सालियान की मौत की तारीख 8 जून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन क्या 8 जून को सुशांत के घर में मौजूद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नष्ट करने और दिशा सालियान की मौत के बीच भी कोई कनेक्शन है? क्या 8 जून को सुशांत और रिया के ब्रेकअप और सुशांत के घर में मौजूद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को नष्ट करने के बीच भी कोई कनेक्शन है? क्या 8 जून को हुई दिशा सालियान की मौत का सुशांत और रिया के ब्रेकअप से कोई कनेक्शन है? यह सिर्फ सवाल नहीं है, ये सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई अहम कड़ियां हैं जिनके लिंक को तलाशने की कोशिश सीबीआई भी कर रही है। ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य उलझा हुआ नजर आता है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा सच देश के सामने आएगा। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को बताया है कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद घर में एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। आईटी प्रोफेशनल ने घर में मौजूद कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क नष्ट की थी। इसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। अब सवाल यह है कि 8 जून को कंप्यूटर की जिन 8 डिस्क को नष्ट किया गया था उसमें आखिर ऐसा क्या था और इन हार्ड डिस्क को नष्ट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सवाल यह भी है कि हार्ड डिस्क नष्ट करने के लिए किसी आईटी प्रोफेशनल को ही क्यों बुलाया गया? क्या हार्ड डिस्क को इस तरह नष्ट किया गया कि उसमें मौजूद डेटा कभी दोबारा हासिल नहीं किया जा सके? हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश हुई थी? सीबीआई ने सिद्धार्थ पीठानी से यह सवाल पूछा था कि आखिर उस हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट था, लेकिन सिद्धार्थ ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि हार्ड डिस्क नष्ट करते वक्त कमरे में सिर्फ रिया और सुशांत ही क्यों मौजूद थे? क्या रिया और सुशांत दोनों की मर्जी से हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया था? हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से जरूर मांगेगी। पूरे मामले में वो आईटी प्रोफेशनल भी अहम है जिसने हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को नष्ट किया। इन सवालों के अलावा सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती किसी तरह हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को रिकवर करना भी है। सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को जो बयान दिए हैं उसमें 2 अहम बातों पर गौर करना जरूरी है। सुशांत ने सिद्धार्थ से दिशा की मौत से जुड़े पल पल की जानकारी देने को कहा था। साथ ही सुशांत ने पुराने वीडियो, रिकॉर्डिंग्स और डेटा डिलीट करने को कहा था। अगर इन दोनों कड़ियों को आपस में जोड़े तो क्या दिशा की मौत और पुराने वीडियो और रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बीच कोई लिंक है? हार्ड डिस्क को क्यों तोड़ा गया? ये एक ऐसा सवाल है जिससे इस मामले से जुड़ा हर किरदार बचने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ पीठानी ने इन सब पर सीबीआई को कोई जवाब नहीं दिया है और साथ ही सुशांत के कुक नीरज भी इन सवालों पर खामोश है। जब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने कोशिश की तो देखिए नीरज का क्या जवाब रहा। बोलो ना भाई, क्या हुआ? प्लीज आप क्यों ऐसे? अरे ऐसे ही मतलब अभी हम अकेले कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सुनो ना, मैं खाली 2 सवाल मेरे को दो।
भाई सुनो ना, मेरे को सिर्फ 2 सवाल का जवाब दे दो। जिंदगी में सुनो किसी को सुनो ना, कितनी परेशानी नीरज सिर्फ 2 सवाल सुनो ना। नीरज नहीं होता है। सुनो ना नीरज, खाली एक सवाल दे दो। नीरज नहीं सर, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। नीरज ये बताओ नीरज। नहीं सर, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता किसी की जिंदगी के साथ। आप ऐसे नहीं भाई सुनो ना, एक सवाल जवाब दे दो। अरे ये ना यार, नीरज ये गाड़ी के पीछे ले, गाड़ी पीछे। सुशांत सिंह के घर को मैनेज करने वाले दीपेश सावंत ने भी सीबीआई को पूछताछ में ये बात बताई है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। सीबीआई ने दीपेश से ये सवाल पूछा था कि सुशांत आखिर क्यों डिस्टर्ब थे। इस पर दीपेश सावंत ने ये जवाब दिया कि 8 जून को जब से रिया गई थी और दिशा के न्यूज से सर काफी डिस्टर्ब थे। 9 को आर्टिकल निकला था, एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत कमिट्स सुसाइड। हालांकि दिशा काफी कम समय के लिए मैनेजर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े सेलिब्रिटी थे। ऐसे में क्या सिर्फ दिशा सालियान की खुदकुशी ही उनकी बेचैनी की वजह थी, या फिर वो इस मौत से जुड़ा कोई राज जानते थे? सुशांत के दोस्त होने का दावा करने वाले लोग भी 8 जून का लिंक 14 जून से जोड़ रहे हैं। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर तो 13 जून का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से जोड़ चुके हैं। गणेश के मुताबिक दिशा की मौत को कवर करने के लिए पहले 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी हुई और फिर उनका मर्डर हुआ। दिशा की पार्टी में जो उसकी एक्स मैनेजर थी, उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने फोन किया था सुशांत को और उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है सुशांत को कि उसका सुसाइड हो गया है। तो सुशांत को तो पता था ये चीज, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि दिशा ने फोन किया है सुशांत को। लेकिन सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत बहुत इंसाफ पसंद इंसान था और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, लेकिन ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बताई और उसने उन लोगों को बताई जो दिशा की पार्टी में थे। तो फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। जिस दिन हार्ड डिस्क के कंटेंट को नष्ट किया गया, उसे दिन 8 जून को ही महेश भट्ट ने व्हाट्सएप चैट पर रिया को यह सलाह दी थी कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। आखिर यह इशारा किस तरफ था? क्या सुशांत और रिया की जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी चीज हार्ड डिस्क में थी जिसको पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी समझा गया? सुशांत से ब्रेकअप के फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर लिखा। भारी दिल और राहत की भावना के साथ आयशा आगे बढ़ गई है सर। हमारा आखिरी कॉल जगाने वाला कॉल था। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और अब भी हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, इसे संभव बनाओ जो कि जरूरी है। आपके पिता को मेरा प्यार, उन्हें बहुत खुशी होगी। तो क्या सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी महेश भट्ट को मिल रही थी? और क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से ब्रेकअप से पहले किसी से सलाह मशवरा भी किया था? एक के बाद एक ये सारी घटनाएं 8 जून को हो रही थी। इसलिए सीबीआई दिशा सालियान की मौत से लेकर हार्ड डिस्क नष्ट होने और रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट की हर कड़ी को, मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। मुंबई से जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी। आपने 8 जून की मिस्ट्री देखी। अब आपको बताते हैं कि 13-14 जून को क्या हुआ। इंडिया टीवी को सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हाथ लगी हैं। दीपेश सावंत से जांच अधिकारियों ने जो पूछताछ की है उसमें उसने 13 और 14 जून को सुशांत के फ्लैट में क्या कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल्स दी हैं। हम आपको दीपेश सावंत का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जो जांच एजेंसियों ने उससे पूछा। लगभग 45 मिनट की पूछताछ में दीपेश ने क्या क्या बताया। दीपेश सावंत, ये वो नाम है जिसका हर बयान सुशांत मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाएगा। दीपेश अब तक मीडिया से दूर है। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार हर किसी को है। इंडिया टीवी के पास
जांच एजेंसियों के दीपेश से पूछे सवालों और उसके जवाबों की पूरी लिस्ट मौजूद है। हम दीपेश से पूछे गए हर एक सवाल और उसके हर जवाब आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आखिर दीपेश सावंत है कौन और उसकी गवाही इतनी अहम क्यों है। दीपेश सावंत सुशांत का हाउस मैनेजर था। वो सुशांत के घर ही रहता था और सुशांत मर्डर केस का चश्मदीद भी है। करीब 45 मिनट की पूछताछ में दीपेश ने जांच अधिकारियों को आखिर क्या बताया, ये जानना बेहद जरूरी है। 14 जून को तुम कहां थे? मैं घटना के दिन सुशांत सर के घर पर ही था। ऊपर मास्टर बेडरूम में सर रहते थे। रिया जब भी रहती थी तो सर के साथ ही रहती थी। पूरे लॉकडाउन में रिया साथ रही थी। केशव खाना बनाता था, नीरज घर का सामान कपड़ा वगैरह लाता था। 13 जून की रात 8 बजे मैंने सर से खाने के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा था खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैंगो मिल्क शेक चाहिए, तुम लोग खाना खा लो। रात 10:30 बजे मैं सोने चला गया। 10:30 बजे के आसपास ही सर को कॉल किया लेकिन वो सोए थे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सुशांत ने खाना नहीं खाया, सिर्फ मैंगो शेक पिया और सो गए। सुशांत अगर 10:30 बजे सो रहे थे तो ये सामान्य बात है, लेकिन इसके बाद 14 जून की सुबह से क्या हुआ ये जानना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं सुबह 5:30 बजे उठा। सिद्धार्थ ऊपर सर के ऑपोजिट वाले रूम में सोता था जब रिया नहीं रहती थी। रात में कोई आवाज आई थी? नहीं। किसने जगाया तुम्हें? हर दिन की तरह सर को सुबह 6:30 बजे गुड मॉर्निंग विश करने अकेले गया था। सब सोए थे। दरवाजा नॉक किया। सर जगे थे, बैठे थे बेड पर। उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। मैंने पूछा चाय लेंगे? सर ने कहा नहीं लूंगा। नाश्ता बनाने के लिए बोल दूं? सुशांत सर ने कहा नहीं बनाऊं। पंखा चल रहा था रूम में और कोई नहीं था। रूम खुला था, हमेशा रूम ओपन ही होता था। केशव और नीरज सुबह 7:30 बजे उठे। मैं नीचे हॉल में था। मैं सामान की लिस्ट बनाकर कॉफी पी रहा था। हमारे रूम का एसी खराब हो गया था, इसलिए दोनों बाहर सोए थे। केशव नहाने चला गया। सर ने सुबह 8 सवा 8 बजे के बीच नीरज को आवाज दी। सर सीढ़ी तक आए थे। कहा ठंडा पानी चाहिए। नीरज ने दे दिया। मैं कंप्यूटर पर गाना सुन रहा था। केशव नहाकर आ गया। केशव सुबह 9 से सवा 9 के बीच अनार का जूस और नारियल पानी लेकर ऊपर गया और देकर आ गया। इसके बाद जब मैं किताब पढ़ रहा था तब सिद्धार्थ ने सुबह करीब 10:30 बजे आकर बोला कि सर ने रूम लॉक कर लिया है। सर रिया के रहने पर ही रूम लॉक करते थे। सर डिस्टर्ब भी चल रहे थे। इस पूछताछ में दीपेश साफ कह रहा है कि जब रिया घर पर नहीं होती थी तो सुशांत के कमरे के अपोजिट वाले रूम में सिद्धार्थ सोता था। इसके अलावा दीपेश ने यह भी बताया कि सिद्धार्थी शख्स ने मौजूद लोगों को यह बताया कि सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। ऐसे में शक की सुइयां एक बार फिर। दिशा के न्यूज से सर काफी डिस्टर्ब थे। 9 को आर्टिकल निकला था, एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत कमिट्स सुसाइड। हालांकि दिशा काफी कम समय के लिए ही मैनेजर रही थी। सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि रूम लॉक है? केशव ने सिद्धार्थ को बताया था कि रूम लॉक है। दोपहर में क्या बना ये पूछने के लिए केशव गया था। हमने सोचा कि सर सोए होंगे, फिर बाद में कोशिश करते हैं। 10 से 15 मिनट बाद फिर गए। 3 से 4 बार दरवाजा खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसी समय मीतू दीदी का फोन आया सिद्धार्थ को। उनको सिद्धार्थ ने बताया कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो बोली कोशिश करते रहो, फिर मुझे बताना। फिर जोर से नॉक किया, आवाज भी दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं, केशव, नीरज, सिद्धार्थ सुबह 11:15 बजे के आसपास सर के सामने वाले रूम में ही थे। चाबी भी ढूंढा, हर रूम की अलमारी में देखा। मिरांडा को फोन कर पूछा एक्स्ट्रा चाबी मिली थी क्या? मिरांडा बोला नहीं मिली थी। करीब 1 घंटा नॉक करते रहे। फिर सिद्धार्थ ने मीतू दीदू को फोन किया। सिद्धार्थ बोला की मेकर को बुलाते हैं, कुछ खाया नहीं है, हो सकता है बेहोश ना हो गए हों। चाबी वाले के लिए बिल्डिंग के वॉचमैन राजू को भी सिद्धार्थ ने पूछा। वॉचमैन राजू ने कहा टाइम दो, देखता हूं। फिर सिद्धार्थ ने गूगल पर सर्च किया और जो सबसे पहले दिखा उससे बात की।
चाबी वाला आया तो मैं नीचे था। उसने कहा कि चाबी नहीं बनेगी, तोड़ना पड़ेगा। चाबी वाले ने तोड़ दिया तो उसे पैसे दे दिए गए और सिद्धार्थ ने कहा कि उस समय सिद्धार्थ और नीरज ऊपर थे, वैसे ही नीचे सुला दिया। पैर बेड के उस पार ही थे। करीब 5 मिनट बाद जब बेल बजा तो मीतू दीदी पहुंची थी, तो उन्होंने देखते ही कहा, गुलशन ये तूने क्या कर लिया? मीतू दीदी ने कहा, ट्राई करो, चेक करो। सिद्धार्थ ने चेस्ट पर पंच किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। इसी समय मुंबई पुलिस के 2 अफसर आ गए, फिर सभी का स्टेटमेंट लेना चालू किया। सुशांत मौत मिस्ट्री में ईडी और सीबीआई के बाद अब एनसीबी भी एक्शन में आ चुका है। थोड़ी देर पहले मुंबई ऑफिस में टीम पहुंची। खबर की पूरी डिटेल बस एक ब्रेक के बाद।